13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ। एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था। ये मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा। तो आपने अभी एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक पति अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए मीडिया और अधिकारियों के सामने गुहार लगाता और रोता बिलखता नजर आ रहा है। दरअसल ये कहानी बरेली उत्तर प्रदेश की है, जिसमें एक एसडीएम पद पर तैनात महिला अपने पति से तलाक चाहती है और पति अपनी पत्नी को वापस चाहता है। दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले की, और ये कहानी की शुरुआत होती है 2009 में, और प्रयागराज की ये कहानी वहाँ से शुरू होती है। दरअसल होता क्या है, आलोक कुमार मौर्य सन 2009 में पंचायती राज विभाग में एक सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात होता है। उसी दौरान उसके परिवार के लोग कहते हैं कि बेटा अब शादी का समय हो गया है और आप शादी कर लीजिए। होता है वह अपने परिवार की बात मानकर ज्योति मौर्य नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। जब उन्हें परिवार के लोग मिलाते हैं तो आखिर उन दोनों में भी सहमति बन जाती है और शादी हो जाती है। दरअसल ज्योति वाराणसी की रहने वाली होती है और आलोक मौर्य प्रयागराज का रहने वाला होता है। दोनों की शादी हो जाती है, हंसी खुशी दोनों साथ रहते हैं। उसी दौरान उसकी पत्नी ज्योति मौर्य कहती है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है और अधिकारी बनना है। तो आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपनी जमा पूंजी और नौकरी कर करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है और प्रयागराज ले जाता है। वहाँ की सबसे अच्छी कोचिंग क्लासेस उसे दिलवाता है और लोक सेवा आयोग में उसका फॉर्म डलवाता है। होता क्या है, जब वह तैयारी कर रही होती है तो उसी दौरान सन 2015 में उसका चयन हो जाता है और लोक सेवा आयोग की रैंक में 16वीं रैंक आती है और सन 2016 में उसे एसडीएम के पद पर तैनाती मिलती है। अनेक जिलों में नौकरी करने के बाद वह बरेली पहुंचती है और बरेली में ऐसा एक बखेड़ा खड़ा हो जाता है जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। दरअसल ज्योति मौर्य बरेली की एक चीनी मिल में जीएम पद पर तैनात हैं। पीसीएस पास करने के बाद ज्योति के काफ़ी सपने रहे कि अपने परिवार और बाले बच्चों को पालने के लिए नौकरी की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि पीसीएस अधिकारी की सैलरी काफ़ी होती है और परिवार के पालन पोषण करने के लिए काफ़ी है। यही आलोक कुमार मौर्य का कहना है कि जब नौकरी लगी थी तो सन 2015 में हम सभी लोग और हमारा परिवार बहुत खुश था। इसी दौरान उनकी 2 बेटियों को, जुड़वा बेटियों को जन्म देती है और उसी दौरान उनके नाम आलोक हंसी और खुशी रखता है। बड़ा अच्छा उनका एक परिवार होता है और परिवार बहुत प्यार से अपना जीवन जी रहा होता है। लेकिन बरेली में आकर एक ऐसी घटना सामने आती है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि 2 पति पत्नियों के बीच आखिर ये रार कैसे आई। तब आलोक मीडिया के सामने आता है और बताता है, मैं आपको आगे आलोक की वीडियो भी दिखाऊंगा जो आगे आने वाली है, उसमें वह अपनी पत्नी पर बहुत गंभीर अवैध संबंधों के आरोप लगा रहा है। दरअसल आलोक का कहना है कि 22 फरवरी में उसने अपने सरकारी आवास पर एक व्यक्ति को देखा था जो गाजियाबाद में तैनात है और उसका नाम मनीष दुबे है। वह गाजियाबाद में जिला होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है और उसकी पत्नी से उसके अवैध संबंध हैं और हमारे अच्छी खुशी ज़िंदगी में हमारे बीच आ गया और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसी दौरान मनीष को वह फरवरी में देख लेता है और उन्हें रंगे हाथों अवैध संबंध बनाते हुए देखता है। उसके बाद से उन दोनों में तनातनी शुरू हो जाती है और लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। उसी दौरान आलोक कुमार मौर्य मीडिया के सामने अब आता है और कहता है उसके बाद से लगातार उसे धमकी दी जा रही हैं और उसे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। ज्योति का भाई सचिन मौर्य भी उस पर हथियार लेकर चढ़ गया और उसे मारने की कोशिश की जा रही है। उसकी जान कभी भी जा सकती है।
आपने एक वीडियो देखा था और एक वीडियो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए इस वीडियो में आलोक कुमार ने आखिर क्या कहा है। आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला है? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया। और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है, मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज SHO साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा। डीएम साहब खत्री साहब के यहाँ मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ, उनसे मैंने बात की कि सर आपके SDM साहब हैं ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं DGP साहब के पास गया, DGP साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं DG होमगार्ड BK मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। DIG इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे। आपने अभी इस वीडियो में देखा होगा कि आलोक कुमार ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल शादी के बाद से ही लगातार उनमें प्रेम और प्यार मोहब्बत था। उसके बाद ये मनीष दुबे बीच में आ जाता है, ऐसा कहना है आलोक कुमार मौर्य का, और इसने उनके रिश्ते में दरार डलवाई है। दरअसल होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे गाजियाबाद में तैनात है। इसकी शिकायत उसने काफ़ी अधिकारियों से की है, लेकिन अधिकारी से उसको निराशा ही हाथ आई है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल आलोक कुमार प्रयागराज के थाना धूमलगंज क्षेत्र के झलवा का रहने वाला है और ज्योति वाराणसी की रहने वाली है। और
वह पीसीएस अधिकारी बन चुकी है और उन दोनों के अवैध संबंध आलोक के आरोप के अनुसार बताए जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, आलोक ने ज्योति और मनीष की एक चैट वायरल की है जो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उसमें ये दिखा रहा है कि उन दोनों में कितना गहरा संबंध है। जब मीडिया के द्वारा ज्योति मौर्य से पूछा जाता है तब वह उन्हीं आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि मेरा पति मुझसे 50 लाख रुपए मांग रहा है और घर की मांग कर रहा है, जिसको लेकर उसने प्रयागराज के एक थाने में मुकदमा भी 4 लोगों पर पंजीकृत कराया है। वहीं आलोक कुमार का कहना है कि ये सभी आरोप झूठे हैं और मेरी पत्नी उसके साथ अवैध संबंध बना रही है और मुझसे तलाक चाहती है, लेकिन मैं तलाक देना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं कि उनका जीवन खराब हो जाएगा। रोता बिखरता पति मीडिया के सामने और अधिकारियों के सामने लगातार पेश हो रहा है और गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी उसे वापस मिल जाए। जब ये सब कुछ हारने के बाद उसका माथा सनक जाता है और एक डायरी होती है जिस डायरी में ज्योति अवैध वसूली का लेखा जोखा रखती थी, उसकी पन्नों की वीडियो बनाकर वायरल कर देता है, जिससे क्षेत्र में घमासान मच जाता है और जांच भी की जा रही है। इस उद्देश्य में उसने ये भी बताया है कि उसने डीजीपी से शिकायत की है कि इस पर जांच की जाए, क्योंकि इसने हर साल 6 लाख रुपए और महीने में लाखों रुपए का गबन किया है और सरकारी कामों में लूटा खसोटी की है, जिसको लेकर ज्योति मौर्य पर भी जांच बैठ गई है। आगे देखते हैं कि आखिर इस कहानी का अंत क्या रहेगा। आलोक कुमार का ये भी कहना है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर वह काफ़ी परेशान है और उसकी पत्नी उससे दूर जाना चाहती है कि मेरी पत्नी को मनीष दुबे के अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी ही घटना लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।